56 समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। सोम दिन और 451 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 में 171 नया संक्रमित। प्रदेश 2 सरकार से आर्थिक वर्ष 2077-78 के लिए 33 अरब 56 करोड़ के बजट प्रस्तुत। शंभू सदा के हत्या भेल दावी सहित कीटानी निवेदन दर्ता। वकील कार्यालय में निवेदन दर्ता कराओल गेल। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय सब सोम दिन से औपचारिक रूप में खुजल। सामाजिक दूरी सहित पालना कराओल जाए। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,36,309 पहुंच। अब समाचार विस्तार में। नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 6,000 पहुंचल है। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार रवि दिन 451 गोटे नया संक्रमित भेटला संगे कुल संक्रमित 6,211 पहुंचल है। मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर जागेश्वर गौतम के अनुसार वीरगंज में भेल परीक्षण में 11 गोटे, पोखरा में कयल गेल परीक्षण में 5 गोटे, सेती अस्पताल में भेल परीक्षण में 9 गोटे, भेड़ी अस्पताल प्रयोगशाला में 24 गोटे, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुमला में भेल परीक्षण में 5 गोटे, जनकपुर में कयल गेल परीक्षण में 24 आ भरतपुर अस्पताल में भेल परीक्षण में 7 गोटे के रिपोर्ट पॉजिटिव आयल है। नगर में मोरङ जिल्लाको महिला 1 जना, नारायणी अस्पताल प्रयोगशाला वीरगंजमा पर्साको 1 जना महिला र 9 जना पुरुष र रौतहटको 1 जना पुरुष गरी 11 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा तनहुँको 5 जना पुरुष, सेती अस्पताल प्रयोगशाला कैलालीमा अछामको 3 जना पुरुष, कैलालीको 1 जना महिला र 1 जना पुरुष, डोटीको 1 जना महिला र 3 जना पुरुष गरी जम्मा 9 जना। यसै गरी भेरी अस्पताल प्रयोगशालामा बाँके जिल्लाको 5 जना पुरुष, बर्दिया जिल्लाका 2 जना महिला र 14 जना पुरुष र प्युठान जिल्लाको 2 महिला र 1 पुरुष गरी जम्मा 24 जना। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा दैलेखको 1 जना महिला र 4 जना पुरुष गरी 5 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरमा महोत्तरीको 20 जना पुरुष, धनुषाको 4 जना पुरुष गरी जम्मा 24 जना। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा नुवाकोटको 2 जना महिला र 1 जना पुरुष, अर्घाखाँचीको 3 जना पुरुष र चितवनको 1 जना महिला गरी 7 जना। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा गुल्मीको 2 जना पुरुष र रूपन्देहीको 5 जना पुरुष हुनुहुन्छ, गरी जम्मा 7 जना हुनुहुन्छ। कोशी अस्पताल प्रयोगशाला विराटनगरमा सुनसरीको 1 महिला 2 पुरुष, मोरङको 2 महिला 19 पुरुष र झापाको 1 पुरुष गरी जम्मा 25 जना। प्रादेशिक अस्पताल सुर्खेत प्रयोगशालामा दैलेखको 3 जना महिला 85 जना पुरुष, सुर्खेतको 1 जना महिला र 18 जना पुरुष गरी जम्मा 107 जना। धुलीखेल अस्पताल प्रयोगशालामा रोल्पाको 4 जना पुरुष, काठमाडौँको 1 जना पुरुष गरी जम्मा 5। पिछला 21 दिन एम्हर सरकार पीसीआर परीक्षण बढ़ौलक अछि। सोम दिन 5,306 का अखन धरि 1,38,683 टा पीसीआर विधि से परीक्षण कयल गेल अछि। सोम दिन आरडीटी विधि से 8,615 का अखन धरि 2,19,336 टा परीक्षण भेल छै। देश भर के आइसोलेशन में अखन 5,151 गोटे इलाजरत रहल अछि। सोम दिन 67 का अखन धरि 1,000 गोटे संक्रमित के इलाज बाद ठीक भ कऽ घर घुरल अछि। अखन क्वारंटाइन में 1,33,829 गोटे रहल अछि। सरकार और एक पीसीआर मशीन जड़ान कयने अछि। पोखरा में नया मशीन जड़ान भेला संगे देश भर 22 स्थान से पीसीआर परीक्षण शुरू भेल छै। प्रदेश 2 में और 171 गोटे कोरोना संक्रमित बढ़ल अछि। सामाजिक विकास मंत्रालय करैत आयल मीडिया ब्रीफिंग के क्रम में सोम दिन देल गेल जानकारी अनुसार 171 गोटे और संक्रमित बढ़ल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कुल संक्रमित के संख्या 2,185 पहुँचल अछि।
मा यस प्रदेश नम्बर 2 मा 5 जना महिला र 166 जना पुरुष गरी कुल 171 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। जसअनुसार सिराहा जिल्लामा 4 जना, धनुषा जिल्लामा 4 जना, महोत्तरी जिल्लामा 30 जना, सर्लाही जिल्लामा 23 जना, रौतहट जिल्लामा 98 जना, बारा जिल्लामा 2 जना र पर्सा जिल्लामा 10 जना व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सिराहा जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिकाका 18 वर्षीय किशोर सहित 18 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 4 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी धनुषा जिल्ला लक्ष्मीनीय गाउँपालिकाका 17 वर्षीय किशोर सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 4 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी महोत्तरी जिल्लाको शम्सी गाउँपालिकाका 16 र 18 वर्षीय किशोर तथा 55 वर्षीय पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 10 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। महोत्तरी जिल्लाकै एकडाँडा गाउँपालिकाका 12 वर्षीय बालक सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। महोत्तरी जिल्लाकै लोहरपट्टी गाउँपालिकाका 18 वर्षीय किशोर सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 13 जना पुरुषहरूमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाको बलरा नगरपालिकाका 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 7 जना पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने सोही नगरपालिकाका 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 8 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सर्लाही जिल्लाको हरिहरपुर नगरपालिकाका 5 र 8 वर्षका 2 जना बालकहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी सोही नगरपालिकाका 49 वर्षीय पुरुष सहित 19 देखि 40 वर्ष उमेर समूहका 4 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सर्लाही जिल्लाकै हरिपुर नगरपालिकाका 19 वर्षीय पुरुषमा समेत कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। उता रौतहट जिल्लामा स्नाथ नगरपालिकाका 7 वर्षीय बालिका र 21 वर्षीय महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकाका 6 र 8 वर्षीय बालक सहित 1 देखि 18 वर्ष उमेर समूहका 9 जना पुरुषहरूमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोही नगरपालिकाका 65 र 69 वर्षीय प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 16 गोटे ठीक भऽ आइसोलेशन से डिस्चार्ज भेल। संगे प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होबयवला के संख्या 478 पहुँचल। अखन 915 गोटे आइसोलेशन में रहल। तहिना प्रदेश 2 में अखन धरि 32,855 स्वाब संकलन कयल गेल, जाहिमे करीब आधा के रिपोर्ट आब बाकी रहल छै। प्रदेश 2 सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 के लेल 33 अरब 56 करोड़ के बजेट आनने अछि। आर्थिक मामला तथा योजना मंत्री विजय कुमार यादव आर्थिक वर्ष 2077-78 के लेल कुल 33 अरब 56 करोड़ 9 लाख के बजेट प्रस्तुत कयलनि अछि। आंतरिक राजस्व से 12 अरब 24 करोड़ बजेट स्रोत जुटाओल जायत। तहिना संघीय सरकार के अनुदान से 13 अरब 40 करोड़, चालू आर्थिक वर्ष के विनियोजन बजेट से बचत होबयवला मौजूदात से 6 अरब 91 करोड़ स्रोत व्यवस्थापन कयल गेल अछि। कुल बजेट में स्रोत में न्यून होबयवला 1 अरब रुपया आंतरिक ऋण से परिचालन करबाक सोम दिन प्रस्तुत कयल गेल बजेट में लिखल छै। प्रदेश 2 निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लेल अगिला आर्थिक वर्षक लेल 2 अरब 35 करोड़ रुपया छुटियाओल गेल अछि। प्रदेश सरकार चालू आर्थिक वर्षक लेल एहिसँ पहिने आनने बजेट से 5 अरब कम के बजेट आनने अछि। चालू आर्थिक वर्ष के लेल प्रदेश सरकार 38 अरब 72 करोड़ 56 लाख रुपया के बजेट आनने छल। अगिला आर्थिक वर्षक लेल प्रदेश सरकार आनने कुल बजेट 33 अरब 56 करोड़ 9 लाख में से चालू खर्च देश 45.95% अर्थात 15 अरब 42 करोड़ 26 लाख 98 हजार, पूंजीगत खर्च देश 53.67% अर्थात 17 अरब 97 करोड़ 82 लाख आ वित्तीय व्यवस्थापन देश 0.48% अर्थात 16 करोड़ बजेट छुटियाओल गेल अछि। प्रदेश 2 सरकार कोविड-19 महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण कर स्वास्थ्य सामग्री खरीद तथा प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुदृढ़ीकरण के लेल 70 करोड़ 27 लाख बजेट विनियोजन कयने अछि। तहिना बीतल आर्थिक वर्ष में खर्च होबय नहि सकल रकम से कोरोना रोकथाम के लेल छुटियाओल गेल 2 अरब रकम में से अखन धरि 33 करोड़ विपन्न सभक राहत के लेल निकासा भऽ चुकल
मंत्री यादव जानकारी देलनि अछि। प्रदेश सरकार प्रदेश कैंसर अस्पताल निर्माणक लेल 2 करोड़, ट्रामा सेंटर के लेल 2 करोड़, सरुआ रोग तथा महामारी रोग नियंत्रण के लेल 1 करोड़ 73 लाख छुट्यौने अछि। प्रादेशिक कृषि प्रयोगशाला के लेल 5 करोड़, डीप बोरिंग जड़ान के लेल 3 करोड़ 20 लाख, खाने पानी ढल तथा सार्वजनिक शौचालय निर्माण के लेल 32 करोड़ 35 लाख, बाढ़ि नियंत्रण के लेल 3 करोड़ 75 लाख छुट्यौने अछि। एकर संगे प्रदेश सरकार अगिला आर्थिक वर्ष के महत्वपूर्ण कार्यक्रम सबके सेहो निरंतरता देने अछि। विनियोजन विधेयक 2077 ऊपर के परामर्श के क्रम में राष्ट्रीय सभा सदस्य सब विभिन्न मंत्रालय में 11टा खर्च कटौती के प्रस्ताव केलक अछि। सोम दिन के बैसार में 5 गोटे सांसद सब विभिन्न मंत्रालय अंतर्गत विभिन्न शीर्षक में खर्च कटौती के प्रस्ताव केने अछि। सांसद प्रकाश पंत संसदीय मामिला मंत्रालय, खाने पानी मंत्रालय, युवा तथा खेलकूद मंत्रालय आ संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय में खर्च कटौती के प्रस्ताव केने अछि। खाने पानी सबैको सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। शुद्ध पिउने पानीको पहुँच सबै नागरिकमा छैन। अझै पनि हामीले पिउने पानीहरूमा त्यो दिशामा भेटिने कोलिन के भन्ने एउटा कीटाणुहरू अझै पनि फेला परेको अवस्थाहरू चाहिँ छ र तराईतिर आर्सेनिकयुक्त खानेपानीको त्यहाँ पानी समस्या छ। अब बर्खायाममा त्यहाँको इनारदेखि लिएर खानेपानीको स्रोतहरूमा बाढी पस्नेदेखि लिएर नदीहरू पस्नेदेखि लिएर डुबान पर्ने थुप्रै सम्भावना छ। त्यसले गर्दा अरू महामारी पनि थप फैलिने सम्भावना हुनसक्छ। त्यसतर्फ पनि यो विनियोजनमा त्यसतर्फ कुनै लक्षित गरेको अवस्थाहरू पनि छ। पारदर्शिता अपनाब माग केलनि अछि। ओ महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय अंतर्गत के अनुदान शीर्षक खर्च घटावा माग केलनि अछि र शीर्षकको खर्च रकममा उल्लेखित रकम साथै मितव्ययता अपनाउन, पारदर्शिता कायम गर्न, शीर्षकको खर्च रकममा 100 रुपैयाँ रकम खर्च घटाइयोस् भन्ने म यो खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गर्दछु। योजना आयोगले तयार पारेको रोडम्याप र प्राथमिकता अनुसार नीति कार्यक्रम र सांसद जितेंद्र नारायण देव अर्थ मंत्रालय चालू आर्थिक वर्षक तुलना में अगला आर्थिक वर्षक चालू खर्च बढ़ाने बतौलनि अछि। अखन के परिस्थिति में बीतल वर्ष 5 अरब 38 करोड़, चालू आर्थिक वर्ष में 8 अरब 84 करोड़ मात्र चालू खर्च भेलो पर अगला आर्थिक वर्ष खर्च 25 अरब बनाव मुनासिब नहीं हेबाक बतौलनि अछि। डॉक्टर दिल्ली राज खनाल नेतृत्व के सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग 206टा आयोग विकास समिति परिषद में से 83 मात्र राखबाक प्रस्ताव कयने आ प्रशासनिक खर्च कटौती के लेल 6टा मंत्रालय, 35 विभाग आ 45,000 कर्मचारी कटौती कर सुझाव देलो पर ई विषय बजट में समेट नहीं सकल ओ बतौलनि अछि। ओ बीतल वर्ष हुलाकी राजमार्ग 3 वर्ष में संपन्न करबाक घोषणा क बजट विनियोजन भेल में ई वर्ष 50% रकम घटा क निर्माण संपन्न करबाक आ मिति 1 वर्ष घुसकाओल गेल बतौलनि अछि। कोभिड-19 को जुन इकोनोमिक इम्प्याक्ट छ, आर्थिक सङ्कटबाट जसरी मुलुक गुज्रिराखेको छ र आफै माननीय अर्थमन्त्रीजीले हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा जुन सङ्कटबारे आर्थिक सङ्कटबाट विशद उहाँले आफ्नो कुराहरू राख्नु भएको छ, त्यो सन्दर्भमा यसरी 75-76मा 5 अरब 38 करोड मात्रै चालु खर्च, अहिलेको चालु आर्थिक वर्षमा 8 अरब 84 करोड मात्रै अहिले चलिराखेको 8 अरब 84 करोडबाट एकैचोटि अहिले आगामी 77-78मा 25 अरब 1 करोड गर्नु यो मनासिब, अत्यन्तै यो मनासिब भएन। कुनै पनि हिसाबले यो मनासिब भएन। एउटा कम्युनिस्ट अर्थशास्त्रीको, वामपन्थी अर्थशास्त्रीले जसको सांसद रमेश जंग रायमाझी वन तथा वातावरण मंत्रालय अंतर्गत बैसार भत्ता संबंध में उच्च तहक कर्मचारी के बैसार भत्ता कटौती कैल जेबाक बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के राष्ट्रीय सभा सदस्य राम लखन चमार बजेट बनबैत कैल सांसद सभक वर्गीकरण कैल गेल बतौलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के सोम दिन के बैसार में विनियोजन विधेयक 2077 में मंत्रालयगत शीर्षक सब ऊपर के परामर्श के क्रम में सांसद सभक वर्गीकरण का आयोजना सब तय कैल गेल बतौलनि अछि। सब सांसद सभक हैसियत बराबर भेला पर बजेट बनबैत काल वर्गीकरण का आयोजना सब
तय कयल गेल आरोप चमार लगौलनि अछि। अपना सब विभिन्न आयोजना के लेल मंत्रालय में अनुरोध कयने मुदा प्राथमिकता में नहीं पड़ल कहैत उपेक्षा पड़ल सब सरकार के चुनौती दऽ सकबाक बतौलनि अछि। बाट चाहिँ हाम्रो वर्गीकरण गरेको छ। हामी ओभरअल अहिले बजेटको भोल्युम कम गर्नुपर्ने हामी मानिएको हैसियत सबैको बराबर भन्छौँ, तर यो बजेट विनियोजन गर्ने बेलामा जब मन्त्रालय अन्तर्गत आउँछ त्यसपछि क ख ग घ सम्मको चाहिँ मान्यहरूको बारेमा वर्गीकरण गरिन्छ र त्यही वर्गीकरणको व्यथा भर्खर एकजना मान्यजीले चाहिँ पोख्नु भएको छ। मैले पनि अथवा अरू मान्यजीहरू पनि आफ्नो क्षेत्रमा केही न केही एउटा काम त गरौँ भने चाहिँ मन्त्रालयहरूमा अनुरोध गर्ने काम गरेकै छौँ, तर धेरै पाउने धेरै गर्न सक्ने खबरको मान्य, आधी आधी गर्ने खबरको, थोरै यताउता कहीँ कहीँ भएको खबरको, हामी खबरको सङ्ख्या त धेरै छ के खबरको मान्य ओ निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास रकम के विषय में पहिनका कार्यविधि अनुसरण हेबाक वा सब सांसद सबके समान अधिकार देबाक बात पर अर्थमंत्री द्वारा प्रश्न कयल जेबाक बतौने छलथि। शंभू सदा के हत्या भेल दावी सहित किटानी निवेदन जनकपुर धाम स्थित सरकारी वकील के कार्यालय दर्ता कैलक अछि। धनुषा के सबैला वडा नंबर 12 के ट्रैक्टर चालक सदा के प्रहरी हिरासत में शंकास्पद मृत्यु भेला बाद परिवारजन स्थानीयवासी तथा दलित अधिकार कर्मी घटना के छानबीन के मांग करैत आयल अछि। ओ सब सदा आत्महत्या नहि कऽ कऽ हत्या भेल दावी करैत देने किटानी निवेदन सोम दिन सरकारी वकील के कार्यालय दर्ता कयने अछि। मृतक शंभू के माय सियाली देवी सदा 7 गोटे विरुद्ध किटानी निवेदन देलनि अछि, जाहिमे प्रहरी निरीक्षक चंद्रभूषण यादव, सबैला वडा नंबर 2 के अध्यक्ष पारस शाह, वडा नंबर 3 के अध्यक्ष संतोष शाह, राजकुमार यादव, कारी यादव, काली प्रसाद शाह आ संजय शाह के नाम रहल अछि। एहिसँ पहिने धनुषा प्रहरी कार्यालय निवेदन दर्ता करऽ अस्वीकार कयने छल। प्रहरी कार्यालय निवेदन दर्ता नहीं केला बाद सोम दिन ओ सब सरकारी वकील के कार्यालय में निवेदन दर्ता करौलक अछि। एहिसँ पहिने जनकपुर धाम के विभिन्न स्थान में प्रदर्शन करैत ओ सब किटानी निवेदन दर्ता आ घटना के छानबीन के लेल दबाव देबऽ जिला प्रशासन कार्यालय पहुंचल छल। एहि क्रम में दलित अधिकार कर्मी चंदेश्वर दास घटना के तत्काल छानबीन नहीं भेला पर आंदोलन जारी रखबाक चेतावनी देलनि अछि। जाहिरी दर्ता रही एसपी जाहिरी के दर्ता नहीं केलक, जाहिरी दर्ता केला नहीं केलक, ओहि के दोसर नहीं अहाँ सब छी, अहाँ लायल छी, अहाँ के जाहिरी के कथी कहै छियै, केना के दर्ता करबै से कहू। अगर दर्ता नहीं करबै तो गाड़ियों के निकाय में हमसब पहल करबै। आ सबसे भारी बात है कि हम सब आंदोलित छी, एहि के मद्देनजर राखू, हमरा सबके जाहिरी कोनो विधि दर्ता करू। अगर नहीं सरकारी वकील के कार्यालय निवेदन दर्ता कैला बाद आब सबक पोस्टमार्टम सेहो हैत। शंभू सदा के जेठ 28 गते भिनसर सबैला स्थित प्रहरी कार्यालय के शौचालय में लटकल अवस्था में शव भेटल छल। प्रहरी सदा आत्महत्या कयने कहैत अयलो पर परिवारजन हुनक हत्या भेल दावी करैत आयल अछि। बीतल जेठ 12 गते शंभू चलौने ट्रैक्टर के ठक्कर से स्थानीय एक महिला के मृत्यु भेला बाद प्रहरी ओकरा हिरासत में रखने छल। हिरासत में रहल अवस्था में जेठ 28 गते प्रहरी कार्यालय के शौचालय में लटकल अवस्था में हुनक शव भेटल छल। शंभू के हत्या कयल गेल कहैत परिवारजन स्थानीयवासी आ दलित अधिकार कर्मी संघर्ष समिति बनाकऽ आंदोलन करैत आयल अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली विद्यालय बंद भेलो पर बाल बालिका के पढ़ाई में समस्या आबऽ नहीं देबऽ वैकल्पिक सिकाई प्रक्रिया के शुरुआत कयल गेल बतौलनि अछि। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय सोम दिन से शुरू कयने वैकल्पिक सिकाई प्रविधि के शुभारंभ के घोषणा करैत प्रधानमंत्री ओली बाल बालिका के सिकाई में क्षति होबऽ नहीं देबाक बतौलनि अछि। ओ आधुनिक प्रविधि के उपयोग कऽ कऽ अधिकतम लाभ लेबऽ सेहो सब विद्यार्थी सबके आग्रह कयलनि अछि। कोरोना वायरस कोविड-19 रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल कयल गेल लॉकडाउन के कारण विद्यालय सब बंद रहल छै। लामो समयसम्म विद्यालयहरू बन्द रहँदा सिङ्गो शैक्षिक सत्र प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बन्दाबन्दीको 83 दिनपछि यसलाई केही खुकुलो पारिएको हो। बालबालिकाको सिकाइमा थप क्षति नहोस्
र समग्र शैक्षिक सत्र प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यसहित आजबाट सरकारले विद्यालय तहका बालबालिकाहरूको सिकाइ निरन्तरताका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम सुरु गरेको छ। लंबा समय विद्यालय खोला संभव नहीं भेला बाद शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय सिकाई के निरंतरता देव वैकल्पिक सिकाई के आगा बढ़ौने अछि। मंत्रालय घर के शिक्षालय के रूप में विकास करबाक उद्देश्य से टेलीविजन, रेडियो, ऑनलाइन तथा डिजिटल प्रविधि के प्रयोग कऽ कऽ सोम दिन से पठन पाठन शुरू कयने अछि। प्रधानमंत्री ओली महामारी के समाप्ति संगे शैक्षिक प्रणाली में नया परिमार्जन हेबाक संभावना बढ़ैत गेल सेहो बतौलनि अछि। सुरु गरिएको छ। प्रविधि अब हाम्रा घरमा प्रवेश गर्दैछ। यसलाई नयाँ अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्दछ। कोरोना महामारी पछिको विद्यार्थी समूह सिङ्गो शैक्षिक सत्र घुमेको समूह नभई नयाँ प्रविधिमा अभ्यस्त पुस्ताका रूपमा अघि बढाउनु पर्दछ। यसो भनिरहँदा मैले हाम्रो मुलुकको अवस्थालाई पनि मनमा राखेको छु। हाम्रो विकास समान स्तरमा छैन। प्रविधिको पहुँच एकै नासको पनि छैन। सिकाउने र सिक्ने सबैको स्तर पनि एउटै छैन। त्यसैले वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरणका लागि निर्देशिका जारी गर्दा स्थानीय तह तथा विद्यालयको स्रोत साधनमा रहेको पहुँचलाई ध्यानमा राखिएको छ। ओएसी के विकल्प में जया उनके परिस्थिति उत्प्रेरित कैने सेहो बतौलनि अछि। तहिना प्रधानमंत्री ओली देश में आब कोनो आंदोलन के जरूरी नहीं भेल समेत बतौने छलथि। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियंत्रण के लेल सरकार असफल भेल बतौलक अछि। कांग्रेस केंद्रीय समिति गठन कैने कोविड-19 अनुगमन समिति के संयोजक एवं सह महामंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत केंद्रीय सरकार कोरोना के रोकथाम तथा नियंत्रण में गंभीर नहीं भेल बतौलनि अछि। ओ सरकार बजट में पानि, जहाज, रेलवे के बात करबाक मुदा कोरोना महामारी से नागरिक के जीवन सुरक्षा के लेल बजट नहीं रहल अभिव्यक्ति दैत आयल बतौलनि अछि। सह महामंत्री महत विदेश में समस्या में पड़ि कऽ स्वदेश घुरऽ चाहय वाला नागरिकक अधिकार ऊपर सेहो सरकार खेलवाड़ कैने बतौलनि अछि। अधिकार हो त्यसमा पनि सरकार यति असंवेदनशील देखियो कि अब हामी चाहिँ ल्याउँछौँ उद्धार गर्छौँ भन्यो। अहिले त पहिलाको मोलभन्दा 3 गुणा बढी मोल तिर्नुपर्छ। यो के विडम्बना हो? कस्तो खाले संवेदनहीन सरकार? अब चाहिँ बजेट कस्तो आयो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। पानी जहाजको कुरा गर्यो, बजेट रेलवेको कुरा गर्यो। देशमा यहाँ चाहिँ जीवनयापन कसरी चाहिँ के छ भने बाँच्ने अहिलेको प्राथमिकता त्यो छ। त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अहिले चाहिँ अर्थमन्त्री के भन्दै हिँडिरहनु भएको छ भनेदेखि अब त यहाँ खर्च चलाउने, साधारण खर्च चलाउने पैसा छैन, रासो छैन भनेर चाहिँ उहाँ चाहिँ विलाप गरि अनुगमन समिति विभिन्न समस्या सबके 14टा बुंदा में समेट कर सरकारक ध्यानाकर्षण समेत करौलक अछि। अनुगमन समिति असुरक्षित क्वारेंटाइन सब बंद कऽ कऽ सुरक्षित आ मापदंड अनुसार क्वारेंटाइन सबक व्यवस्था करऽ समेत ध्यानाकर्षण करौलक अछि। एम्हर कांग्रेस के भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कयलक अछि। कोरोना नियंत्रण के लेल खर्च भेल 10 अरब के विवरण सार्वजनिक कयल जेबाक, अस्पताल आ क्वारेंटाइन सभक सुविधा विस्तार कयल जेबाक मांग राखैत नेवी संघ काठमांडू में सोम दिन प्रदर्शन कयने अछि। स्वास्थ्य सामग्री खरीद में भेल अनियमितता के छानबीन कऽ दोषी के कार्रवाई कयल जेबाक, आरडीटी परीक्षण बंद कऽ पीसीआर परीक्षण व्यापक बनाओल जेबाक मांग सहित प्रदर्शन कयल गेल। नेवी संघ के अध्यक्ष राजीव ढुंगाना बतौलनि अछि। जनता मरला बाद पीसीआर परीक्षण हेबाक प्रवृत्ति के अंत्य करैत रुकुम घटना के दोषी के कड़ा कार्रवाई कयल जेबाक समेत मांग ओ राखलनि अछि। हिसाब सरकारले पूर्ण रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरो हाम्रा क्वारेन्टाइनहरू, हाम्रा हस्पिटलहरू जुन अवस्थामा छन् त्यसको सुविधा वृद्धि गर्न जानुपर्छ।
तेस्रो कुरो सरकारले अहिले सरकारका मन्त्रीहरू कोरोनाका नाममा चाहिँ उपकरण ल्याउने नाममा भ्रष्टाचारमा अनियमिततामा जुन मुचिएका छन् उनीहरूमाथि कारवाही हुनुपर्छ। अर्को कुरो सरकारले यो आइडिटी टेस्ट बन्द गर्नुपर्छ। पिसिआर टेस्ट व्यापक रूपमा गरिनुपर्छ। नेपाली जनताले मरेपछि मात्र पिसिआर टेस्ट गर्न पाउने अवस्थाबाट अब नेपाली जनतालाई मुक्त गराउनुपर्छ। र अर्को रुकुमको नरसंहारमा जो दोषी छन् तिनलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गर्नुपर्छ। कुनै पनि मामलामा उनीहरूलाई चाहिँ उम्किन दिनु हुँदैन। र हामीले हिजो भर्खर 16 बुधे शैक्षिक मुद्दाहरू पेश गरेका छौँ। महामंत्री मनोज वैद जनता के मतलब जनता समस्या में पड़ल समय सहयोग कर नहीं सकल सरकार द्वारा राजीनामा दिल जेबाक बतौलन। गर्नु पर्यो र राज्यको दायित्व जुन कुरा हो नागरिक प्रति राज्यको जुन दायित्व थियो त्यो दायित्वबाट राज्य भाग्न खोजेको कारणले गर्दा त्यसको लागि आम नेपाली विद्यार्थी र नेपाली जनताको जे राख्नुभएको कुरालाई नेपाल विद्यार्थी केन्द्र समितिले सरकारको विरुद्ध आज आन्दोलन गर्यो। कहीँ सबै पिसिआर चेक गर्नुपर्छ र सबै क्वारेन्टाइन व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि लानुपर्छ र त्यहाँभित्रको सुरक्षा व्यवस्थादेखि लिएर त्यहाँको खानपान बसाइ एकदमै उच्च स्तरीय व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने नेपाल विद्यार्थी केन्द्र समितिको माग हो। बिजुली बजार से नाराबाजी करैत विद्यार्थी सब बानेश्वर पहुंचल छल। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय सब लॉकडाउन के 83 दिन बाद खुजल अछि। सरकारक निर्णय अनुसार 2 शिफ्ट में क सोम दिन से सरकारी कार्यालय सब खुजल अछि। भिनसर 8 बजे से दोपहर 1 बजे धरि आ 1 बजे से साँझ 6 बजे धरि क 2 शिफ्ट में कार्यालय सब संचालन में आयल छै। सरकारी कार्यालय संगे गैर सरकारी कार्यालय बैंक तथा वित्तीय संस्था सब सेहो संचालन में आयल छै। लॉकडाउन सहज बनला संगे सड़क में सवारी के चाप सेहो बढ़ल अछि। सरकार जोड़ बिजोड़ प्रणाली अनुसार सवारी संचालन करबाक निर्णय कयला पर कार्यालय सब संचालन भेला संगे सवारी के चाप बढ़ल अछि। कार्यालय प्रवेश करऽ सँ पहिने सामाजिक दूरी कायम करैत तापक्रम लेबाक काज सेहो भऽ रहल अछि। कार्यालय भीतर समेत सामाजिक दूरी कायम कयल जेबाक बताओल गेल अछि। सेवाग्राही सबसँ सेहो सेवा लेबऽ गेल समय सामाजिक दूरी कायम कराओल जायत। मंत्री परिषद के जेठ 28 गते बैसल बैसार सोम दिन से कार्यालय सब 2 शिफ्ट में संचालन करबाक निर्णय कयने छल। लॉकडाउन सहज भेला पर व्यक्ति सबक बेसी भीड़ भाड़ होबला ठाम शैक्षिक संस्था अनुमति प्राप्त बाहेक संपूर्ण उड़ान सब सभा सम्मेलन सब लगायत के क्षेत्र बंद रहल अछि। पैदल आवाजाही खुला कयल गेल अछि। संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम नेपाल स्थित आवासीय प्रतिनिधि आइसानी लावे संकट के समय में सूझबूझ पूर्ण ढंग से काज कर जनप्रतिनिधि सबके सुझाव दिलन अछि। संकट के समय में करबाक काज आ निर्णय सब लक्षित वर्ग में पहुंचल नहीं पहुंचल में सेहो स्थानीय सरकार सबसँ सचेत होय आवश्यक रहल बतौलन अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ क्राइसिस मैनेजमेंट स्टडीज काठमांडू में के कार्यक्रम में वो संकट के समय में जोखिम में पड़ल वर्ग के समस्या तत्काल संबोधन में जनप्रतिनिधि द्वारा ध्यान देल जेबाक बतौलन अछि। So at the same time, how am I going to be authoritative? Because it's a leadership role that you are discharging. It's also extremely important to be decisive. You have to take decisions, and that decision making should come quickly. And in the crisis, decision making quick. कार्यक्रम में त्रिभुवन विश्वविद्यालय के डायरेक्टर शिवलाल भूषाल संकट समाधान में स्थानीय सरकारक पदाधिकारी सब सफल आ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कयल जेबाक बतौलन अछि। संकट विज्ञ डॉक्टर राम थपलिया कोविड-19 के व्यवस्थापन में स्थानीय सरकार अग्रपंक्ति में रह के काज कैला से संकट व्यवस्थापनक विविध पक्ष के ध्यान देल जेबाक आवश्यकता रहल बतौलन अछि। ओ नेतृत्वदायी भूमिका में रहल स्थानीय सरकारक पदाधिकारी संचार आ जोखिम में पड़ल सब संग संवाद, आकस्मिक सेवा, आकस्मिक जनस्वास्थ्य आ तत्काल आवश्यकता के व्यवस्थित ढंग से संबोधन कयल जेबा में जोर देलन अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,36,309 पहुंचल अछि। संक्रमित के संख्या विश्व में 80,28,264 पहुंचल अछि। संक्रमित सब में से 41,48,100
48 गोटे इलाज बाद ठीक भेल अछि। कोरोना भाइरस सँ सबसँ बेसी अमेरिका प्रभावित बनल अछि। अमेरिका में सोम दिन धरि 1,17,888 गोटे के मृत्यु भेल अछि। ओतऽ 21,62,888 गोटे संक्रमित रहल अछि। दोसर सबसँ बेसी ब्राजील में 43,991 गोटे के मृत्यु भेल अछि। बेलायत में 41,698 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना इटली में 34,345 गोटे के जान गेल अछि। स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,407, बेल्जियम में 9,661 आ ईरान में 8,950 गोटे के मृत्यु भेल अछि। चीन में 4,634 गोटे के मृत्यु भेल अछि। तहिना कऽ सऊदी में 1,011, यूएई में 289 आ कतार में 76 गोटे के मृत्यु भेल अछि। एम्हर भारत में मृतक के संख्या 9,524 पहुंचल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर। सोम दिन और 451 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल। प्रदेश 2 में 171 नया संक्रमित। प्रदेश 2 सरकार से आर्थिक वर्ष 2077-78 के लेल 33 अरब 56 करोड़ के बजट प्रस्तुत। शंभू सदा के हत्या भेल दावी सहित कीटानी निवेदन दर्ता। वकील कार्यालय में निवेदन दर्ता कराओल गेल। सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय सब सोम दिन से औपचारिक रूप में खुजल। सामाजिक दूरी पालना कराओल जाए। आ विश्वव्यापी रूप में फैलल कोरोना वायरस के कारण मृतकक संख्या 4,36,309 पहुंचल। बेस त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।